यह धारावाहिक पूरी तरह सत्य घटना पर आधारित है। इस धारावाहिक की कहानी जुर्म की वो उलझी हुई गुत्थी है जिसे पुलिस विभाग के अधिकारियों ने अपनी सूझबूझ और होशियारी के बल पर अपनी जान की बाजी लगाकर सुलझाया है और पुलिस विभाग के मान सम्मान को बरकरार रखते हुए मुजरिमों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। फिल्मांकन की आवश्यकता अनुसार कहानी में थोड़ा बहुत संपादन किया गया है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि मूल कहानी यथावत रहे। जुर्म हुआ है, किसने किया है? जुर्म हुआ है, किसने किया है? इसका कोई ज्ञान नहीं, गुमनाम किसी के नाम की है ये FIR। भेद खुलेंगे अब सारे मुजरिम सामने आएंगे, कानून के लंबे हाथों से अब ना वो बच पाएंगे। मुजरिम कितना ही शातिर हो लेकिन चूक ही जाएगा, कोई खाकी वर्दी वाला उसको ढूंढ ही लाए। हो गई है अब यहाँ FIR। दोस्तों, आज इस कहानी को हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये भी भरोसे को तार तार कर देने वाला एक ब्लाइंड मर्डर केस है, मगर इस ब्लाइंड मर्डर केस को राजस्थान पुलिस के जांबाज इंस्पेक्टर सुनील प्रसाद शर्मा ने जिस सफाई और सूझबूझ के साथ सुलझाया, वो भी अपने आप में एक मिसाल है। हमारी टीम ऐसे पुलिस कर्मियों को सलाम करती है और उनके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करती है। आइए दोस्तों, आज मिलकर देखते हैं इस कहानी को। आने में इतनी देर कर दी तूने? यार लगातार चलता हुआ ही तो आ रहा हूँ यार। अच्छा ये बता, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं यार, कोई तकलीफ नहीं हुई, पर आज मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब है यार। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ विनोद यार। चल यार तू चल, पहले तसल्ली से बैठ, फिर बात करते हैं। अब बता, पूरा मामला क्या है? यार विनोद, पापा का फ़ोन लगातार 3 दिन से बंद आ रहा है। और फिर जब तूने मुझे बताया कि पापा 3 दिन से घर पे भी नहीं है, तो मेरी तो टेंशन और बढ़ गई यार। समझ में नहीं आता क्या करूं। पापा ऐसे बिना बताए कहीं जाते नहीं हैं। पापा जी कभी बिना बताए कहीं गए नहीं, ऐसा पहली बार हुआ है। यार मोहित, ये चिंता का विषय तो है। अरे मोहित भैया, आपने पुलिस को खबर करी कि नहीं करी? नहीं, अभी तो नहीं करी भाई साहब। तो हमें पहले पुलिस को खबर करना चाहिए। सही कहा यार यहाँ के एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं, मिस्टर सुनील शर्मा, वो मेरे बहुत अच्छे परिचित हैं। अच्छा। और वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं यार। तो यार उनको फ़ोन लगाते हैं। ऐसा कर, तू मेरे को उनके नंबर दे, मैं उनको कॉल करता हूँ यार। नंबर नोट कर। जी। मुझे अच्छी तरह याद है वो सुबह सन
2015 की बात है। उस वक्त मैं शोडाला थाने के थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत था और रोज़ की तरह सेंट्रल पार्क में मैं रनिंग के लिए गया हुआ था। करीबन 6:45 बजे सुबह का वक्त था। उस वक्त मेरे पास एक फ़ोन आया मेरे ही थाना क्षेत्र के एक कॉलोनी के अंदर से। हेलो हेलो, क्या मेरी बात मिस्टर सुनील प्रसाद शर्मा से हो रही है? यस स्पीकिंग। सर, मुख्यमंत्री निवास के पीछे सूरज नगर पश्चिम में हमारा एक मकान है, मकान नंबर 10। वहाँ मेरे पिताजी मिस्टर रवि कुमार जैन रहते हैं। सर, पिछले 3 दिनों से उनका मोबाइल बंद आ रहा है सर, और 3 दिनों से ही वो घर से लापता है सर। हमें बहुत चिंता हो रही है सर। आप कृपया करके थाने से किसी को भेज दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर। मिस्टर मोहित, आप चिंता न करें, मैं आपके नज़दीकी सेंट्रल पार्क में मौजूद हूँ। मैं खुद आपके यहाँ पर आता हूँ। ठीक है सर, आप बेफिक्र रहें। धन्यवाद सर। ओके। यार हेलो रामवीर, सर, तुम सूरज सिंह को लेकर सूरज नगर में बंगला नंबर 10 में पहुंचो। लगता है कुछ वहाँ बड़ी वारदात हुई है। ओके सर। मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। राइट सर। ओके। हेलो विनोद, कैसे हो? बढ़िया। आप कैसे? बहुत बढ़िया। हाँ, अब बताइए असली मामला क्या है? फोन आपने किया था? सर, ये रवि जैन साहब का लड़का है, मेरा मित्र मोहित जैन, मुंबई में रहता है। कल इनका फ़ोन आया था कि इनके पिताजी पिछले 3 दिन से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। जाके फ्लैट में देख के सर, मैं जब मकान पे गया तो देखा कि मकान भी पिछले 3 दिनों से बंद है और अंकल भी वहाँ नहीं है सर। ऐसा कभी हुआ है कि जब जैन साहब बिना बताए कहीं गए हो? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी उम्र 40 साल हो गई है सर, लेकिन आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि पापा बिना बताए घर से ऐसे चले गए। मित्रों रिश्तेदारों को पता किया? जी हाँ सर, मैंने सब दूर तलाश कर लिया, सब मित्रों और रिश्तेदारों के लिए तलाश कर लिया, पापा कहीं नहीं गए सर। आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी उनसे? लास्ट बार मेरी बात 3 दिन पहले हुई, तब फ़ोन किसी चाय वाले ने उठाया सर, और उसने कहा कि जैन साहब अपना फ़ोन यही भूल गए हैं, वो जैसे आएंगे मैं आपकी बात कराऊंगा। लेकिन उसके बाद उसने बात नहीं कराई सर, और तब से ही पापा का फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है सर। आप ऐसा करिए मोहित जी, आप FIR रोज कर देंगे और मैं आज से ही काम शुरू करूंगा। सर, घर से कुछ कीमती सामान भी गायब है सर। सर, मुझे ऐसा लगता है कि वो सामान जैन साहब अपने साथ ही लेकर गए। तो आप ऐसा करिए, आप जो भी कुछ आपका सामान गया हो डिटेल सहित मुझे पूरा लिख के अभी तुरंत दीजिए और मैं उसको अभी दर्ज करवाता हूँ। जी सर। सूरज सिंह। सर, यस मोहित जी, उसमें आपके पापा का मोबाइल नंबर भी देना है। जी सर। हाँ, और अगर आपको किसी पर शक है उसका नाम भी मेंशन करना। सर, मेरे पापा बहुत मिलनसार थे, बड़े नेक इंसान थे। उनकी किसी से दुश्मनी क्या हो सकती है सर? मुझे किसी पे शक नहीं है सर। सर ये सही बोल रहे हैं, जैन साहब तो बहुत अच्छे इंसान हैं सर। अच्छा,
चलो ठीक है। सूरज सिंह, सर। जैन साहब के मोबाइल की पूरी कॉल डिटेल निकलवाइए। सर। इसमें कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए। जी सर। समझे? सर। ठीक है मिस्टर मोहित, जल्दी हम मिलेंगे। को किसी ने ज़बरदस्ती किडनैप कर लिया है या वो गुम हो गए हैं। ऐसी संभावना है कि गुम भी हो सकते हैं और किडनैप भी किया जा सकता है। इस तरीके की रिपोर्ट थी कि घर से कुछ सामान भी गायब है, शायद वो साथ ले गए हों, कुछ कह नहीं सकते। मुझे पूरा अंदेशा हो गया था इस बात का कि कोई अनहोनी घटना हो गई है। आओ सूरज सिंह। सर, जैन साहब का मोबाइल नंबर की डिटेल है। इनकी क्या डिटेल है और किस किस के नंबर है ये? सर, जैन साहब के मोबाइल नंबर की डिटेल है। इससे पता चलता है कि स्विच ऑफ होने से पहले उनके मोबाइल पर 3 नंबर से लगातार बात हुई है। सर, इनमें से एक नंबर तो मोहित अमलावत जो कि जैन साहब का बेटा है उसका है, और बाकी 2 नंबर में से एक नंबर किसी सोनू जैन का और दूसरा नंबर किसी राजू शर्मा नाम के व्यक्ति का शो हो रहा है। सर, ये दोनों लड़के जयपुर के रहने वाले हैं। कुछ और पता किया इनके बारे में? जी सर, जिस दिन से जैन साहब लापता हुए हैं उस दिन से इन दोनों लड़कों के फ़ोन नंबर ही बंद आ रहे हैं। एक खास बात और है सर, जिस दिन जैन साहब लापता हुए उस दिन जैन साहब की और इन लड़कों की लोकेशन एक ही आ रही थी। जैन सर। आओ रामू। सर, कल रात को 5 मिनट के लिए इन दोनों लड़कों में से एक का फ़ोन ऑन हुआ था। उस वक्त में इनकी लोकेशन भरतपुर का किसी गांव की आ रही है सर। मतलब ये भरतपुर से आगे कहीं भाग रहे हैं? जी सर, लगता तो ऐसा ही है। रामवी। जी सर। इनकी पूरी डिटेल पता करो। ये भरतपुर क्यों जा रहे हैं, इनका भरतपुर से क्या नाता है? मुझे इनकी पूरी जन्म पत्री चाहिए। जी सर। समझे? जी सर। सूरज सिंह, अब क्या? सर, हमारे हाथ एक बहुत महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है। आइए उस पर नजर डाल लें। गुड, चलते हैं। सर। जो 2 संदिग्ध नंबर बल्कि 3 संदिग्ध नंबर आए थे उसमें एक संदिग्ध नंबर की तस्दीक तो हो गई थी, हालांकि वो हमारी इन्वेस्टिगेशन में अब भी संदिग्ध की श्रेणी में थे। लेकिन जो 2 संदिग्ध नंबर थे दोनों यंग थे और दोनों ही लड़के अपने घर से गायब थे। उसमें एक जैन ही लड़का था और दूसरे ब्राह्मण के लड़के थे। यस, इसको 6 वाले को फ्रेम में लो एक बार। ये घूमे सर, यहीं से मुड़े, यही चीज सर। एक मिनट। हाँ बोलो विक्रम। इसका मतलब इनका ठिकाना भरतपुर नहीं, आगरा है। विक्रम, इनके बारे में जितनी डिटेल मिल सके पूरी डिटेल पता करो। ओके सर। और मुझे बताते रहो। सबसे बड़ी बात जो चौंकाने वाली बात आई कि जिस वक्त राजकुमार जैन साहब अपने घर से गायब हुए तब से लेके और जो आखिरी कॉल आशीष अबलावत उनके लड़के ने किया था, उनका जो रूट चार्ट था वो और जो 2 लड़के संदिग्ध हैं उनका रूट चार्ट मैच कर रहा था। तकनीकी सहायता भी हमने ली और एक जगह हमको सीसीटीवी फुटेज में राजकुमार जैन साहब अपने स्कूटर से जाते दिखे और उसके पीछे एक और मोटरसाइकिल जाती दिखी। मोहित जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। अब तो आपसे ही उम्मीद है सर हमें। हम आपके पिताजी को ढूंढने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जी जय हिंद सर। जय हिंद। आओ विक्रम सिंह, बोलिए, क्या खबर लाए हो?
सर, मुखबिर से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मिली है। क्या मिली है? सर, खबर मिली है वो लोग आज ही जयपुर के लिए निकल रहे हैं। शाम तक जयपुर पहुंचेंगे। पर उन्होंने एक कार हायर की है। ड्राइवर के अलावा उसमें सिर्फ वही 2 लोग हैं। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी खबर लाए हो विक्रम सिंह। लगता है इन हरामियों से आज ही मुलाकात होगी। सर, उन दोनों लड़कों का मोबाइल भी ऑन हो गया है। वेरी गुड। और पूरी लोकेशन सर्च हो रही है। अच्छा, वो आगरा से जयपुर की ओर ही बड़े चले आ रहे हैं सर। आ रहे हैं, आने दो। हम भी उनके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सर, सबको अलर्ट कर दो। सर, और मुझे लगता है कि उनको आज का खाना शाम को इसी खाने में खिलाओ। चलो तैयारी करो। यस सर। सब एक साथ ध्यान से सुने। सूरज सिंह यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक कांस्टेबल के साथ जंगल में छुपा हुआ है और उस गाड़ी का वेट कर रहा है। जैसे ही वो गाड़ी उससे क्रॉस होगी वो हमको कॉल करके बताएगा और उस गाड़ी का पीछा करेगा। और तुम रवि, जी सर, जैसे उनकी गाड़ी आए तुम गाड़ी बीच में लगाना और इस तरह से गाड़ी टर्न करना कि उनको लगे कि तुम उनको रोक नहीं रहे, गाड़ी टर्न कर रहे हो। और जैसे ही उनकी गाड़ी के ब्रेक लगेंगे और हम 5 मिनट में अपना काम कर लेंगे। कोई शक? नो सर। हाँ हेलो, बोलो सूरज सिंह। सर, वो लोग यहाँ से निकल लिए। वेरी गुड, तुम उनका पीछा करते हुए आओ। हम उनके पीछे हैं सर। ओके, यस, क्विक, टेक योर पोजीशन, अपनी अपनी पोजीशन ले सब और बिल्कुल तैयार रहें। यस रवि। Please sit down. अब बताओ, कहाँ है जैन साहब? क्या किया है तुमने उनके साथ? और रेड पॉकेट में हलक से जवान निकालूं। बताता हूँ सर, बताता हूँ, सब बताता हूँ सर। फटाफट दा। सर, जैन साहब को हमने मार दिया सर। ओह माय गॉड, ये तुमने क्या किया? उस सीधे साधे आदमी की जान ली, क्यों किया तुमने ऐसा? सर, क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? सर, हम दौलत के लालच में अंधे हो गए थे सर। अरे तुम जैसे लोगों को तो गोली से उड़ा देना चाहिए। तुम इंसान के रूप में भेड़िए हो। जैन साहब को तुम लोग कैसे जानते थे? सर, बहुत टाइम से जैन साहब को वोट कर रहे थे सर। हमें ये मालूम हो गया था कि उनके पास बहुत सारी दौलत है। वो अपने आलिशान बंगले में अकेले रहते। हमें उनसे बातचीत का मौका तलाश रहे थे। और एक दिन जब वो मंदिर से बाहर जा रहे थे तो वहां हमने उनसे पहली मुलाकात की।
एक्सक्यूज मी सर। जी आपने कुछ कहा? जी सर, वहाँ ही आपका 500 का नोट गिर गया था सर, लीजिए संभालिए इसे। मेरा कैसे हो सकता है? किसी और का भी तो हो सकता है भाई। नहीं सर, ये मेरे दुकान पे गिरते हुए आपकी जेब से देखा था। अच्छा, आप कहते हैं तो मैं इसे रख लेता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद कैसा सर, ये तो आप ही की अमानत है। चाहे ये अमानत मेरी हो या किसी और की, धन्यवाद तो बनता ही है। तुमने ये लोटा के ईमानदारी का परिचय दिया है, वेरी गुड। नहीं सर, मैं जैन हूँ और मेरे धर्म में ये महापाप है। अरे वाह बेटा, तुम जैन हो? मैं भी जैन हूँ। मेरा नाम रवि कुमार जैन है। मैं पास ही सूरज नगर कॉलोनी का रहने वाला हूँ। अच्छा सर, मेरा नाम सोनू जैन है और ये मेरा दोस्त राजू शर्मा है सर। हम भी यही पास ही की कॉलोनी में रहते हैं और अक्सर इस मंदिर में आते जाते रहते हैं सर। तो फिर और भी मुलाकातें होती रहेगी? जी सर, ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर मुलाकात होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। उन दोनों संदिग्ध लड़कों ने राजकुमार जैन साहब से इतनी ज़्यादा संबंध बना लिए, इतनी घनिष्ठता उनकी हो गई, उनका रोज का मिलना जुलना हो गया। अरे इसकी क्या जरूरत थी बेटा, क्यों तकलीफ करी तुमने? कैसी बातें कर रहे हैं अंकल, हम भी तो आपके बच्चे जैसे ही हैं। ठीक है, रख दीजिए। और इसी का फ़ायदा उठाकर उन लड़कों ने राजकुमार जैन साहब को इस बात की जानकारी दी कि उनके पास एक जादुई शीशा है। उस शीशा से वो गड़े हुए धन के बारे में, जो पुराने राजा महाराजाओं के धन हैं या कोई सोना गड़ा हुआ है, उनके बारे में उनको जानकारी मिलती है। हमें आपको ना एक बहुत राज की बात बतानी है। राज की बात? क्या राज की बात है? हाँ अंकल, लेकिन आपको हमसे एक वादा करना होगा, ये राज आप किसी को नहीं बताएंगे। तुम कहते हो तो नहीं बताऊंगा, मगर क्या है राज? चल यार तू बता। अरे नहीं यार, तू बता अंकल को। अरे यार तू अच्छे से बताएगा, तू बता। तू बता ना अंकल को। अब बता भी दो भाई, तू बता क्या लगा रखा है? चलो ठीक है, फिर मैं ही बता देता हूँ। अंकल, मेरे पास एक जादुई शीशा है। जादुई शीशा? ये भी होता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। होता नहीं अंकल, है। ये मजाक नहीं है, हकीकत है। इसे हमें एक बहुत पहुंचे हुए साधु ने दिया था। अंकल, इससे जमीन में गड़े हुए धन का पता लगाया जा सकता है। बात करते हो, ऐसा भी होता है? जी हाँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अंकल, जब हमें पहली बार इसके बारे में पता चला था ना, तो हमारा भी यही रिएक्शन था। लेकिन जब मैंने इसे देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा है तो तुम बताओ मुझे। अंकल, हम आपको बताना ही तो चाहते हैं, और बताना ही क्या, हम तो शीशे को आप ही के पास रखना चाहते हैं, ताकि हम आपके साथ मिलकर उस गड़े हुए धन का पता लगा सकें। फिर बताओ कहाँ है वो शीशा? ठीक है अंकल, उस शीशे को देखने के लिए आपको हमारे सांगनेर वाले मकान में चलना पड़ेगा। तो फिर चलो, कब चलना है? चलते हैं कल। फिर चलते हैं। भी वो उत्सुकता जाग गई और उन्होंने कहा कि मैं इसको देखना चाहता हूँ। और फिर वो दोनों संदिग्ध लड़के सिविल लाइन्स स्थित उनके घर पे आए। उनके घर पे आके उनको कहा कि ठीक है आप चलिए, मानसरोवर चलिए। और वो अपने स्कूटर से गए और दोनों लड़के मोटरसाइकिल से गए। और वहाँ मानसरोवर में एक सुनसान घर में तो हमने इसको जो है ले लिया। और हाँ, आइए अंकल, आइए आइए आइए। आइए अंकल, आइए। अरे आप ये कहाँ ले आए? यहाँ कोई बैठने की व्यवस्था भी नहीं है भाई। अब बैठने की क्या जरूरत है अंकल, अब तो आपके लेटने का वक्त है। एक दोस्त क्या मरा कि नहीं मरा? मर गया दोस्त, बिल्कुल मर गया। और फिर हम चाबी लेकर जैन साहब के घर पहुंचे। हमने वहाँ पर फटाफट सारा सामान समेटा, कीमती जेवर लिए और अपने घर सांगानेर रवाना हो गए। और फिर उसके बाद हम कुछ कैश लेकर पुरानी वैन खरीदनी, बाज़ार चले गए। बाज़ार जाकर हमने एक पुरानी वैन खरीदी और उसे घर लेकर आए। घर लाकर हमने
उसमें जेल साहब की लाश का ढंग रखा और वापिस रवाना प्रताप नगर की ओर हो गए। फिर हमने एक मिलने वाले से मिलकर फ्लैट किराए पर लिया और वहाँ जाकर हमने जेल साहब की लाश का ट्रंक रखा। रात को हम वापस उसी मकान पर आए। वहाँ आकर हमने गार्डन में एक बड़ा सा गड्ढा खोदा। उस गड्ढे में जैन साहब की लाश को गाड़ दिया। उस गड्ढे में हमने नमक और एसिड भी डाला ताकि जैन साहब की लाश जल्दी से सड़ जाए। फर्श को उखाड़ दिया, उसमें खड्डा किया, खड्डे में उन्होंने नमक डाल दिया, एसिड डाल दिया और उसमें वो बॉडी को रख के दफना दिया और ऊपर से फिर मिट्टी डाल दी। मिट्टी डालने के बाद वापस उसके ऊपर ट्रंक रख दिया और फिर उस कार को जिसको इस्तेमाल लाश को लाने के लिए किया गया था उसको वहीं बगल में खड़ा करके और फिर वो लोग वहाँ से निकल गए। पूरा कमरा खोद डाला है यार, ऐसा कहाँ गड़ा है समझ नहीं आ रहा। एक मिनट देखो यार, ये जगह गोली लगी है। रामवीर, जी सर। इस जगह देखो थोड़ा सा। ये देखो बक्सा ही लगता है, खोदो इसको, खोदो। देखो हमारी जीत हुई, निकालो, ये बक्सा ही है। यस सर। निकालो। विक्रम, इसको लाश को निकलवाओ और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। पहचानने से पड़ेगा भाई। संभालिए अपने आप को, संभालिए। देखिए मैडम, जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। जो चला गया उसको वापस नहीं ला सकते। हमने मुजरिमों को पकड़ लिया है और मेरा आपसे वादा है कि मैं इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा और कोशिश मेरी ये रहेगी कि उनको फांसी से कम नहीं मिले। अरे तुम्हें पैसे चाहिए थे, तुमने मांगते पैसे था, तुम्हें पैसे, तुमने मेरे पापा की जान को लिया। अपने आप को संभालो मोहित, अपने आप को संभालो। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो।
की भीड़ हो, हम सजा तो दिला सकते हैं। हाँ सर, हमको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अपने आप को संभालो भाई, अपने आप को संभालो, हौसला रखो, अपने आप को हौसला रखना ही पड़ेगा। उठिए प्लीज। सूरज सिंह, ऐसा है, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और उनका डीएनए टेस्ट होगा। जी सर। और इन दोनों कमीनों को सलाखों के पीछे डालो। सर। जहां इनकी आत्मा करा करा कर रोए। जादुई शीशा, धन दुगना कर देना या और भी बहुत सी तरीके की ऐसी चीज़ें आती हैं और उसके आधार पे अपराधियों को मदद मिलती है ऐसे लोगों को किडनैप करने में और बाद में उनकी हत्या कर देने में। मैं उम्मीद करता हूं कि इस केस से निश्चित रूप से आपको इस बात की प्रेरणा मिली होगी और आप इस बात को लेकर भी आश्वस्त होंगे कि पुलिस किसी भी केस में जी जान लगा देती है। कई दफ़ा केस कुछ खुल पाते हैं और कुछ नहीं भी सुलझ पाते हैं, लेकिन आज जो केस मैं कह रहा हूँ वो न केवल सुलझा बल्कि माननीय न्यायालय से उनको अभी थोड़े दिन पहले सज़ा हुई है और ये हमारे अभियोजन की, हमारे अनुसंधान की सफलता थी। जय हिंद, जय भारत। खून कभी जाया नहीं जाता। मुजरिम छुपने की लाख कोशिश कर ले, आखिर में उसका ठिकाना सलाखें ही होती है, क्योंकि पुलिस और कुदरत दोनों दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ काम करती है। इधर पुलिस कोशिश करती है और उधर कुदरत परत दर परत सारे राज खोलती चली जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि केस अपने आप सॉल्व होता चला जाता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आखिर में पुलिस जैन साहब के हत्यारों तक पहुंच ही गई। मैं जाहिद खान अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। जुर्म हुआ है, किसने किया है? जुर्म हुआ है, किसने किया है? इसका कोई ज्ञान नहीं, गुमनाम किसी के नाम